दोस्तों गुड इवनिंग। एक ये क्वेश्चन है जो लिखा हुआ है, हेडिंग है ए नाइस अलजेब्रा प्रॉब्लम। इफ x प्लस 5 होल टू द पावर 6 इज इक्वल 5 टू द पावर 6 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी कि x धन 5 का होल पर पावर 6 बराबर 5 पर पावर 6, इसमें x की वैल्यू मालूम करनी है। देखने में सिंपल है और सॉल्व करने में भी सिंपल है, लेकिन थोड़ा लेंदी होगा, तो इसको आप बहुत ध्यान से देखें। जैसा कि क्वेश्चन है ये आपका x प्लस 5 टू द पावर 6 इज इक्वल 5 टू द पावर 6। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x टू द पावर 5 टू द पावर 6 माइनस ये प्लस 5 है इज इक्वल के राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड में लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस 5 टू द पावर 6 इज इक्वल 0। ये एक यहाँ पर है कि इसको हम x प्लस 5, 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 पावर जो लिखा हुआ है 3 इंटू 2 और 5 टू द पावर 3 इंटू 2। क्यों कि ये हमें फार्मूला मालूम है, x टू द पावर a इंटू बी इज इक्वल एक्स टू द पावर a ब्रैकेट के ऊपर बाहर पावर b। यानी कि यहाँ पे ये हो गया, इसके हिसाब से ये हमने लिख लिया। अब ये क्या है, फार्मूला एक और मुझे मालूम है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल a प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी और बीच में गुणे का निशान, मल्टीप्लाई गुणा। तो इसके हिसाब से इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये x प्लस 5 टू द पावर 3 है और इसके ऊपर पावर बाहर में 2 है, क्योंकि हमें इसके फॉर्म में लाना है a स्क्वायर फिर माइनस बी स्क्वायर 5 टू द पावर 3 होल टू द पावर 2। अब इस फॉर्म में ये आ गया तो ये हो जाएगा ये प्लस ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा, ये माइनस ये दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। तो x प्लस 5 प्लस 5 जो कि ये ऊपर क्यूब है पावर 3 है, वैसे ही नोट कर लेंगे, इंटू x प्लस 5 टू द पावर 3 माइनस 5 टू द पावर 3। इसको एक फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये x प्लस 5 टू द पावर 3 प्लस 5 टू द पावर 3 एंड ये एक फैक्टर ये हो जाएगा इसका, और दूसरा फैक्टर ये है। तो इसको अगर हम लेते पहले केस में x प्लस 5 टू द पावर 3 प्लस 5 टू द पावर 3, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में है। ये a प्लस b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका ये फार्मूला है। इसके हिसाब से ये पहला केस है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये इज इक्वल इतना, तो ये a प्लस बी एक्स प्लस 5 प्लस 5 ये हो गया, और दूसरे में है ए बी, ए ये है और बी ये है, इंटू तो x प्लस 5 प्लस 5 a प्लस बी और दूसरे में a स्क्वायर x प्लस ये a मान लेते हैं, इसका स्क्वायर माइनस ए बी, ए ये है और b ये है, a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 10 ही हो जाएगा, x स्क्वायर ये x स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, x प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी एक फार्मूला याद रखें। तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया, ए है और या माइनस है ना, तो यहाँ पर ये तो हमने यहाँ लिख ही दिया है। हाँ, ये इसका मैं निकाल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2x इंटू 5 10x प्लस 25 5 का स्क्वायर माइनस 5 का इसमें मल्टीप्लाई करें 5x प्लस 25 5x से माइनस है तो यहाँ पर 5x माइनस 5x माइनस 25 प्लस 5 स्क्वायर, ये 25 to 25 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये और सिंप्लीफाई करेंगे। ये भी केस 1 मैं सॉल्व कर रहा हूँ, केस 2 का यहाँ से ये आएगा। अभी इसको क्या सिंप्लीफाई करके और लिख सकते हैं, x प्लस 10 इंटू एक्स स्क्वायर 10x और ये माइनस 5x है, तो चूंकि बड़े का निशान प्लस है तो ये 5x बचा और यहाँ 25, ये कैंसिल हो गया। 25 में माइनस 5 करेंगे तो आएगा 25 प्लस 25 इज इक्वल 0। पहला फैक्टर क्या मुझे मिला, गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स x प्लस 10 इज इक्वल 0 और x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25 इज इक्वल 0। यहाँ x इज इक्वल माइनस 10 हो गया और दूसरा x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें फार्मूला मालूम है। क्या मालूम है, x इज इक्वल, ये इस फार्मूले से हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पर इसमें हमारा क्या है, पहले का गुणनखंड क्या है, 1 लिखा नहीं जाता, 1 है, a 1 है, b इज इक्वल क्या है 5 है और c इज इक्वल क्या है 25। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब ये बराबर माइनस से एक वैल्यू आ गई, दूसरी वैल्यू क्या हो गई, b बराबर क्या है माइनस b 5 है, माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर क्या है 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 a क्या है 1, c क्या है 25 बाई 2a ये हो जाएगा। ये फिर क्या करेंगे, इसको माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा 25, 25 इंटू 4
100/2। फिर इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, -5 प्लस माइनस √-75/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर, -5 प्लस माइनस √25 75, 25 गुणे -3, तो -75 हो जाएगा, ये बटे 2। अब इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे। मैंने कहा ना आसान बहुत है लेकिन थोड़ा लेंदी है। अभी इसको हम और क्या लिख सकते हैं, -5 प्लस माइनस √25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे -1/2। फिर इसको हमने क्या बताया था कि √a इंटू b है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √a इंटू √b। इस प्लेटफॉर्म में ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस, ये 5 है, 5 इंटू 5 ये बाहर आ जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, इंटू 3 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2। या इसको हम और क्या लिख सकते हैं, -5 प्लस माइनस 5 √3 -1 है, ये i है, i हो जाएगा, इसको हम ये जवाब लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू हमें क्या मालूम हुई, x बराबर -10 वहाँ से मालूम हुआ था, और दूसरा x इज इक्वल हो जाएगा -5 प्लस माइनस √5 i बटे 2। ये x की वैल्यू ये हमें ये मालूम हुई। अब केस 2 में क्या करेंगे, ये तो एक केस 1 में ये निकल आया, केस 2 में हमें क्या मिला था, केस 2 में क्या हमें क्या क्वेश्चन क्या था, और हमारा सॉल्यूशन में आया था x प्लस 5 होल टू द पावर 3 माइनस 5 टू द पावर 3 इज इक्वल 0। अब क्या मुझे मालूम है, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस
या ए क्यूब, ये माइनस है, माइनस बी क्यूब बराबर हो जाएगा, इसके फार्मूला है ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है। इसके हिसाब से ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल क्या हो जाएगा, ए क्या है एक्स प्लस 5 माइनस, तो माइनस 5 बी है ये, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर एक्स प्लस 5 स्क्वायर प्लस ए बी है एक्स प्लस 5 इंटू बी 5 प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ये बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। यहाँ क्या है, ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच रहा है x, और यहाँ क्या है x प्लस 5 a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके हिसाब से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 10x प्लस 25, यहाँ पर 5 का x में गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा, 5 का 5 में मल्टीप्लाई होगा तो 25 प्लस 25, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर 10x प्लस 5x 15x, 25 तीनों प्लस है तो प्लस 75। अब यहाँ पर सेकंड केस में यहाँ क्या हो जा रहा है, ये सब इज इक्वल 0 है, ये इज इक्वल 0 है। ये लिख चुके होंगे, ए इज इक्वल 0 है, ए इज इक्वल 0 है, तो x की वैल्यू एक और क्या हुई, x बराबर 0 और दूसरा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इससे दूसरा x की वैल्यू निकालेंगे। अब इसको हम ये मिटा देते हैं, चूंकि बोर्ड हमारा छोटा है इसलिए हम मिटा करके आपको उसी में समझा रहे हैं। अब केस 2 का ये आपको यहाँ तक तो ये मालूम है। अब x बराबर क्या हो जाएगा, इसमें x बराबर x इज इक्वल माइनस बी क्या है, इसमें हमने क्या निकाला था, वो क्वेश्चन क्या आया था, जवाब क्या आया था, एक्स स्क्वायर प्लस 10x एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 75, ये इज इक्वल 0 था। इसमें a क्या है, b क्या है, ये b है, ये a है, ये c है, तो b माइनस b माइनस 15 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर
15 गुणे 15 बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4a1 है और c 75 है, डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 1। अब फिर यहाँ ये क्या हो जाएगा, माइनस 15 प्लस माइनस अंडर रूट 15 15 हम कितना होता है, या इसको 15 15 हम ऐसे छोड़ देते हैं, ये तो ये हुआ 15, ये क्या है, बी है ना, हाँ बी, 15 15 हम 225 माइनस क्या है 75 इंटू 4 300 आएगा ना, ये बाई 2। इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस 15 प्लस माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ 225 माइनस 300, तो माइनस 75 डिवाइडेड बाई 2, ये हुआ। इसको और अब सिंप्लीफाई करते चले तो बहुत आसान हो गया ये, इसको कुछ नहीं करना है, ये बस ऐसे ये लिखते जाएंगे, माइनस 15 प्लस माइनस 75 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू माइनस 3 बाई 2a, और इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 15 प्लस माइनस अंडर रूट 25 5 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 3 और अंडर रूट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट तो है ही है, 3 इंटू माइनस 1, ये 5 ये बाहर चला आएगा, माइनस 15 प्लस माइनस ये 5 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 5 का अंडर रूट इससे हट जाएगा, और ये अंडर रूट 3 माइनस को क्या लिखेंगे i बटे 2, तो माइनस 15 प्लस माइनस 5 रूट 3 i बटे 2। x की वैल्यू क्या हो गई, पहला निकला था x इज इक्वल -10 आया था, दूसरी वैल्यू क्या निकली थी, -5 प्लस 5 रूट 3 i बटे 2। तीसरी वैल्यू आई थी, माइनस तो रहेगा ही, लेकिन अब यहाँ माइनस के जगह ये प्लस होगा, या इसको प्लस कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा 5 रूट 3 i बटे 2। ये केस 1 में आया था, केस 1 में आया, और केस 2 में क्या मिला था जवाब हमें, x इज इक्वल 0 और x इज इक्वल क्या आया था, -15 प्लस 5 रूट 3 i डिवाइडेड बाई 2, और आया था -15, एक प्लस माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में रहेगा, -5
√3i डिवाइडेड बाई 2। ये केस 1 केस 2 में x की वैल्यू ये आई। यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। यही हमारा आंसर है। ठीक है, आया समझ में? आया समझ में तो कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, और नए आए चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पुश कर दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन वक्त से आप तक पहुंचता रहेगा। ओके, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।